अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लोग कंपाउंडिंग के मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंडिंग का मेथड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग के मेथड को यूज़ करके अपनी इनकम को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इन लेमन टर्मिनोलॉजी जो हम लोग अक्सर बात यूज़ किया करते हैं कि जो बिज़नेस का पैसा है बिज़नेस में रहना चाहिए। दैट मीन्स कि वो आप अपने बिज़नेस के पैसे जो भी आपके रिटर्न जनरेट होते हैं आपके बिज़नेस से आप उसको री इन्वेस्ट करके आप उसको ग्रो करते रहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपने आज लेट से $1000 किसी भी एवेन्यू में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, बी इट रियल एस्टेट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, वेरेवर इट इज़, आप उससे लेट से ऑन अ क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस आप उस पर रिटर्न जनरेट करें। लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली कि आप मंथली बेसिस पर 5% उस पर रिटर्न जनरेट करें। सो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है विच इज़ 1000 प्लस जो आपने उस पर रिटर्न जनरेट किया होता है लेट्स से 5% ऑफ इट ऑन अ मंथली बेसिस, वो आप उसको रीडिप्लॉय बैक करते हैं अपने सर्कल के अंदर और उसको आप विदाउट पुलिंग इट बैक आप हर महीने उसको री इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे होता ये है कि एंड ऑफ द पीरियड लेट्स से आपने 60 मंथ्स का एक प्लान बनाया, एंड ऑफ द पीरियड जो आपके पास अमाउंट हाथ में आएगी या एंड ऑफ द पीरियड आपके पास जो एक वैल्यू हाथ में आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। उस पर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट यूज़ होता है, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट एप्लीकेबल होता है। ये बहुत सिंपल अंडरस्टैंड करना। अगर आप आज एक साइड पे एक स्प्रेडशीट के ऊपर उसको प्लॉट करें और आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न्स आप उस पर प्लॉट करना शुरू करें और आप उससे 60 मंथ्स तक आप उसको प्लॉट करें, देन यू विल सी कि आपका जो एंड गोल है जो आप 60 मंथ्स पे अचीव करेंगे वो एक मैजिकल तरीके से ग्रो करेगा। हाउएवर ऑन द अदर साइड अगर आप अपने रिटर्न्स को हर महीने पुल आउट करेंगे और आप अपनी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को री इन्वेस्ट बैक करेंगे तो वो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो आप पे अप्लाई नहीं होता। उस केस में जो आपका बेसिकली रिटर्न्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। जनरली जो हमारे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिक्स बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, रिडीमेबल बॉन्ड्स जिनको कहते हैं, रिडीमेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसको आप एट एनी गिवन पीरियड अपनी मेच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकते हैं। जनरली इनकी कोई इनमें क्लॉबैक्स होते हैं, क्लॉबैक्स में आपको कुछ पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं, समटाइम्स दे आस्क यू 2-3% वटेवर। लेकिन रिडीमेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। दे आर जनरली वेरी सिक्योर बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट्स। यूएस के अंदर भी होते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी होते हैं, तो ये गवर्नमेंट से बैक्ड होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये लेस रिस्की होते हैं, इनफैक्ट इसमें रिस्क बहुत थोड़ा होता है। गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी कंट्री में, और यहाँ पे आपके पास रिस्क का फैक्टर बहुत कम होता है। लेकिन जनरली जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो आपको ईयरली बेसिस पे मिलते हैं। सो इन मोस्ट केसेस सकूक फंड्स हैं, जिस तरह आपके पास डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो आपको 4.5% से 6% तक रिटर्न्स देते हैं। सिमिलरली अगर आप बैंक्स में सेविंग्स में रखवाते हैं तो दैट आल्सो गिव्स यू अराउंड 5 to 6%। इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। इन सम कंट्रीज इट इज़ लेस, इन सम कंट्रीज इट इज़ मोर। सो उसी हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी लो, क्योंकि अगर आप एक साल में 5 to 6% अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ एंड सो एज योर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट विल डेफर टू अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लेट्स से आज अपनी 20 साल की उम्र में है या आप अपनी 21 साल की उम्र में आपने आज से अपनी इनकम स्टार्ट कर दी है कमाना, यू हैव टू प्लान फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, लेट्स से आपके पास $100 है या $500 है एक्सेस में, आप उसको आज से इन्वेस्ट करें एंड मेक अ प्लान फॉर योर रिटायरमेंट्स। रिटायरमेंट का मतलब है कि नॉट नेसेसरीली कि आपने 60 पे जाके रिटायर होना और आपको 40 साल काम करना है। हर किसी का अपना एक विजन होता है रिटायरमेंट का। आप लेट्स से अपनी रिटायरमेंट को 45 पे प्लान कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्लान फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। उस पर आप कंपाउंडिंग इम्पैक्ट को अप्लाई करें। जनरली जो कंपाउंडिंग्स होती हैं वो उन इनकम्स पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनके मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं। लेट्स से किसी की सैलरी है या अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। सैलरी इज़ यूज़फुल फॉर पेइंग देयर नॉर्मल हाउस होल्ड या डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, ग्रॉसरीज वटेवर, या रेंटल अगर किसी का है। और जो आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स होती है वो आपकी अपनी पर्सनलाइज वेल्थ को जनरेट करने में हेल्प आउट करती है। बट द प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर प्लान नहीं है या अगर आपने आज की डेट में उसको प्लान नहीं किया देन यू कैन नेवर बी एबल टू अचीव इट। उससे होगा क्या कि जो आपकी इनिशियली आपके पास पैसे हैं या जो आपके पास सेविंग्स हैं वो आप उसको रीडिप्लॉय कर देंगे किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है बट आपको लेट से उसका कोई टेंजिबल बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ले लेंगे या आप लेट से उसको
आप अपनी लाइफस्टाइल को एलिवेट करने में लगा देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस अंटिल यू डोंट प्लान इट टुडे ऑनवर्ड्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट दोज रिटर्न्स. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और इन देयर मिड 40s एंड दे हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग फॉर देयर रिटायरमेंट्स एंड दे हैव नो विजन, दे हैव नो क्लू व्हाट दे हैव टू डू. इट डजंट नेसेसरली मीन्स कि आपको जो प्लानिंग है वो जब तक आपके पास पैसे हों बहुत सारे, आप तब प्लानिंग स्टार्ट करें. आप अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी प्लानिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ के सक्सेस का फार्मूला डिफरेंट होता है, हर किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस का फार्मूला डिफरेंट होता है. लेकिन द प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. एंड द पर्सनल फाइनेंसेस कैन ओनली बी मैनेज कि जब हम अपनी अर्ली इनकम स्टेज से इस चीज़ को प्लान करना शुरू करें, अपने इनकम को पोर्शंस में डिवाइड करें, हम स्पेंड भी करें और दूसरी अदर एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी उसको इन्वेस्ट करें एंड स्टार्ट मेकिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट. मेरे मुताबिक, या मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स एक वाहिद मार्केट है जिसमें आप अपने एक्विटीज़ को फ्लिप करके आप साल का 20 से 30% और मे बी इन सम केसेस 50 to 60% अपने एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं, अपनी इक्विटी को ग्रो कर सकते हैं. क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आपने आज किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आपने उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके, आपने उसके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करके अगर उस पर इन्वेस्टमेंट की है, तो मोस्ट लाइकली द चांसेस वुड बी कि आपका जो लाइकलीहुड ऑफ मेकिंग मनी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कीपिंग दैट मनी फिक्स्ड इन द बैंक अकाउंट. क्योंकि बैंक ने तो आपको सिर्फ 4, 4.5 या 5% का रिटर्न देना है and you will not get anything extra out of it. However, if you invest something in a real time business or let's say in an equity market, the chances are कि आप अपने returns को बहुत quickly maximize कर सकते हैं by 10 or 15%, and then you can reinvest it back and grow your wealth over the period of time. I would say make a 60 months plan, 5 years का plan बनाएं अपनी ज़िंदगी में. जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, आप फिगर आउट ये करें अपनी स्पेस के अंदर कि आप उसको हर महीने 10 to 15% किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. दैट्स हाउ यू स्टार्ट मेकिंग योर वेल्थ, दैट्स हाउ यू स्टार्ट मेकिंग अ वैल्यू इन योर पर्सनल स्पेस. आप देखेंगे कि अगर आप आज से अपना प्लान बनाएंगे तो बाय द टाइम यू रीच लेट्स से 40 years, आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इनकम होगी जो कि आपके पास होगी. ना कि आप उस इनकम को अपनी पर्सनल नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करके या डिप्लॉय करके आप अपनी अगले कुछ साल की जो आपकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होती है, आप उसको कवर अप कर सकते, हेज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं. स्पेशली फॉर अ नॉन फाइनेंस पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड द कंट्रीज़ जहाँ पे इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. उनके लिए ये सेविंग्स करना और उनके लिए ये पैसों को एलोकेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड थ्रू प्रॉपर रोड मैप आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि यही आपकी ये जो इनिशियल टाइम है, आपके यही टाइम होता है या यही एज होती है जिसमें आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू follow and do like my channel, and please stay tuned for more details, क्योंकि अब बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस होने वाली हैं regarding financial markets and other markets and other avenues. So hopefully you will get to learn a lot from my channel. So if you like it, please follow me and subscribe the channel. Thank you so much.